कहने से हम बाज नहीं आएंगे, किसी के कहने से हम बाज नहीं आएंगे, कहने से हम बाज नहीं आएंगे, किसी के कहने से हम बाज नहीं आएंगे, किसी के कहने से हम बाज नहीं आएंगे। पीर का माल है हम पीर में लुटाएंगे तो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। 201वां उर्स यानी कि अब अगला जो उर्स होगा वो होगा 202 मयूर विहार कोटला गांव के अंदर यानी कि पूर्वी दिल्ली में। आज तीसरा दिन और उर्स हुआ संपन्न। आज आने वाले मौजूदा मेहमानों के अंदर अगर मैं लिस्ट एक एक करके बताना शुरू करूं तो काफी लंबी लिस्ट हो जाती है। और पर सबसे पहले एसडीएम साहब को सुन लेते हैं कि एसडीएम साहब ने क्या कहा। देखिए, ये हजरत काले खां जी का जो ये उर्स है, सालाना उर्स होता है, ये मैं पिछले साल भी यहाँ आया था और एक अच्छा एक रमज़ान के दिनों में बनाया जाता है। आवाम के लिए अच्छा संदेश है, भाईचारे का संदेश है। और रमज़ान का महीना पाक महीना, इबादत का दिन होते हैं सारे, और उसी दौरान ये उर्स मनाया जाता है। तो ये एक तरह से सोने पर सुहागा है। मैं यही कहूँगा कि ये जिस तरह से यहाँ पर सभी धर्म के लोग पीर को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, अच्छी बात है। एक हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, जो हिंदुस्तान की एक सभ्यता रही है, एक कल्चर रहा है, वो उसको बढ़ावा मिलता है। तो कभी खराब नहीं हुआ। ये हम लोग जिस देश के वासी हैं ना, उस देश की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा मिलकर रहते हैं। टाइम भी कुछ हो जाता है तो कह नहीं सकते, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास कोरोना काल था। जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन लगवा, तो वहाँ किसी ने नहीं देखा कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है। हर धर्म, हर क्षेत्र, हर जाति के लोग आगे आए। तो उन्होंने अपने साथियों की को सहायता की। तब ये इतनी बड़ी, जो बाकी जो इतनी बड़ी डेवलप कंट्री थी उनके घुटने टिक गए, बट हमारे देश ने इसको सफलतापूर्वक निभाया और इससे उभर के बाहर आया। वो बहुत संभव नहीं था कि अगर सारी धर्मों के लोग ना जुड़ते तो संभव नहीं था। तो मैं नहीं कहूँगा कि भाईचारा नहीं, भाईचारा था, है और रहेगा। देखिए, हमसे तो जो भी सहायता मांगी जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है। किसी भी प्रोग्राम में, चाहे कोई भी धार्मिक या कोई जुलूस या कोई भी इस तरह के कोई चीज़ मनाई जाती है किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ उसके लॉ एंड ऑर्डर के लिए खास जरूरत पड़ती रहती है। हमारा ये होता है कि हमसे कोई सहायता मांगते हैं, हम इमीडिएटली दे देते हैं इस बात का। ठीक सर, शुक्रिया। एसडीएम साहब ने जिस तरह से आज भाईचारे का संदेश देते हुए उस मुबारक के मौके पर काले खां दरगाह से ये कहा है कि भाई पूर्वी दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में यहाँ से दुआएं जाएंगी और अमन भाईचारे का संदेश। ये जो जाने का यानी कि मौसम है, रमजानों का महीना है और इस मौके पर उनको भी आना हुआ और यहाँ पर एसडीएम साहब का स्वागत जो हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए ही उर्स मुकम्मल किए जाते हैं और लगातार पूरे भारत में उर्स होने चाहिए और ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होने चाहिए। इस मौके पर पूरी टीम मौजूद है। बाबा नियाजुद्दीन है और यानी कि क्या कहते हैं रियाजुद्दीन सैफी हैं जो कि महासचिव हैं उर्स कमेटी के। मैं सबसे पहले महासचिव साहब से बात करना चाहूँगा। सर, काफी लोग यहाँ आए और सबने यानी कि कलाम सुना। कलाम सुनने के साथ साथ ये भी कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। थोड़ा जानना चाह रहा था, ये प्रोग्राम कितने दिन चला? देखिएगा जी, ये हजरत काले खां दरगाह है जो कोटला मयूर विहार फेज 1 में है और ये इसका 201वां उर्स मुबारक ये आज जो है 7 तारीख को संपन्न हुआ है। इसमें सभी धर्म के लोग आए हैं और उसमें सभी धर्म के लोगों के लिए दुआ करी है, एकता भाईचारे के लिए दुआ करी है और सभी ने यहाँ पर शिरकत फरमाई है। सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। नियाजुद्दीन साहब, मैं देख रहा था कि भाई आप लोग मेमोंटो भी दे रहे हैं और सम्मान भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, तो ये हमेशा इस तरह का ही स्वागत होता है मेहमानों का? देखिए जी, हमेशा से हमारा ये पहली बात तो हमने 1978 में ये प्रोग्राम स्वागत समारोह रखा था। इसमें 1978 से लेकर आज तक लगातार हमारा प्रोग्राम चलता चला जा रहा है और इसमें हम सरकारी परमिशन लेकर ही ये प्रोग्राम करते हैं। दिल्ली पुलिस की हमारे पास परमिशन होती है, अभी अपने ट्रैफिक की भी ली थी और फायर वालों की भी परमिशन हमारे पास थी। हमने ये सारी परमिशन लेकर ही हम लीगल तरीके से हम काम करना चाहते थे और वो हमें परमिशन हमारी बराबर होती रहे।
एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जैसे रमजान का महीना चल रहा है, देखा गया कि भाई आप लोगों ने प्रोग्राम में परिवर्तन किया। पहले जब मैंने सुना था, मुझे कुछ जानकारी मिली थी तो कभी प्रोग्राम रात को ईसा की नमाज के बाद चलेगा, पर ये 12:30 बजे या जोहर की नमाज के बाद में आप लोगों ने शुरू किया। ऐसा अचानक क्यों करना पड़ा? देखिएगा जी, शाम के टाइम तराबी का टाइम हो जाता है, रोजे के बाद में तराबी का टाइम होगा। इसी के बीच में हमने जो है 2 बजे नमाज के बाद में ये प्रोग्राम रखा, जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो। और ये जो है हमारा जो सूफिया कलाम है, ये बराबर मुकम्मल जो है उर्स का चलता जा रहा था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा समय का जो है चेंजिंग करनी पड़ी। और इसके अलावा हम ये चाहते थे कि इसमें से जो है रोजा अफ्तारी का और सहरी का भी हमने यहाँ पर प्रबंध किया था। अच्छा। जो कि अभी भी हमारा आज का जो प्रोग्राम है, इसमें अभी सहरी से लेकर और इफ्तारी तक का हमारा प्रोग्राम, यानी कि कुल मिलाकर रोजे का जो एहतमाम है वो पूरा रहा और नमाजों का वक्त का पाबंदी की गई। कुल मिलाकर शुक्रिया बात करने के लिए। जैसे कि ये जानकारी मिल चुकी है कि भाई समय बदला गया, और साथ ही साथ ये भी मैंने जान लिया है कि यहाँ पर जो आए मेहमान है उनका स्वागत लगातार हुआ। नियाजुद्दीन बाबा साहब, जानना चाह रहा था कि भाई काफी भीड़ रही आपके इस प्रोग्राम में, काफी लोगों ने लंगर भी लिया है, यहाँ के आपाधपी मच गई लंगर लेने की, हम भीड़ इतनी ज्यादा देख रहा हूँ मैं। कमेटी के लोग कम दिखाई दे रहे थे मुझे, व्यवस्था क्या मतलब ज्यादा पब्लिक ज्यादा हो गई, कमेटी के लोग कम पड़ गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो अपना काम करने वाले वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई अपना बनाने पे लगा हुआ है, कोई बांटने पे लगा हुआ है, कोई देने पे लगा हुआ है, सब अपना अपना देखो भी काम कर रहे हैं। प्रशासन ने कैसा साथ दिया आपका? ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं आई। साफ सफाई की दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आई। अक्सर ये कहा जाता है कि उर्स होते हैं या कोई भी पब्लिकली प्रोग्राम यानी कि संस्कृति प्रोग्राम होते हैं तो साफ सफाई की व्यवस्था एमसीडी की ओर से बड़ी कमजोर दिखाई देती है, तो इसमें शिकायत कोई नहीं है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अव्वल तो हमने कोई यहाँ पर गंदगी की ही नहीं। अच्छा, खुद ही संभाल लिया? खुद ही संभाल लिया हमने, क्योंकि जो है हमारा जो काम पहले होता है कि बैठ के खिलाने का, वो हमने ना करके अपना पैकिंग किया और अपने अपने घर जाओ, तो गंदगी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। फिर भी काफी लोग यहाँ आए, गोरखपुर से खैरुल बसर आए, एसडीएम मौजूद थे, बीजेपी के भी लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, विधायक, काउंसलर, सभी लोग मौजूद थे। फिर भी मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे आखिर में कि अगर कोई संदेश आपकी ओर से इन लोगों के बीच में मिला हो और आपको देना हो भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से, तो वो क्या संदेश है? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि भैया हमारे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की तरफ से सब एकजुट रहें, और यही मेरा संदेश है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर उर्स संपन्न हुआ। अब कल को सुबह को कुरान खानी होगी, और कुरान खाने के बाद एक आखिरी रस्म होती है तवर्रुक देना। उसमें यहाँ देसी घी का हलवा बना के वो सभी यानी कि आने वाले लोगों को और जितने भी क्षेत्रवासी होते हैं उनको यानी कि तकसीम कर दिया जाता है, और उसके बाद में आखिरी दुआ होती है पूरे देश के लिए, जिससे कि हर परेशानी देशवासी की दूर हो जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247। हजारों